ज़रा कोई ऐसा लम्हा याद करें जब आप इंतहा से ज़्यादा खुश थे, यानी जिसको कहते हैं कि खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आप इस कदर खुश थे कि आपको लग रहा था कि बस अब आप खुशी से पागल हो जाएंगे। कभी आपने ये सोचा कि उस प्लेजर, उस जॉय या उस कंटेंटमेंट की असल वजह क्या थी? आप चाहे जिस चीज़ को भी उस खुशी की वजह समझ रहे हों, हकीकत में उसकी वजह थी आपके ब्रेन की केमिस्ट्री। जी हाँ, हमारा ब्रेन कुछ खास केमिकल्स ऐसे रिलीज करता है जो हमें खुशी की फीलिंग प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, हमारा ब्रेन कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन 4 न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे हैं जिनको कलेक्टिवली हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है या हैप्पीनेस हार्मोन्स कहा जाता है। एज द नेम सजेस्ट, ये चारों न्यूरोट्रांसमीटर मेरे और आपके लेवल ऑफ वेलबींग, लेवल ऑफ हैप्पीनेस, लेवल ऑफ जॉय, लेवल ऑफ प्लेजर को न सिर्फ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं बल्कि उसे एक्चुअली रेगुलेट करते हैं। जब भी हम किसी भी तरह का खुशी का एहसास फील करते हैं तो वो दर हकीकत यही 4 हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में फ्लड कर रहे होते हैं। इन चारों हार्मोन्स के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। सो लेट्स लुक एट दीज 4 हार्मोन्स। पहला न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन। डोपामीन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारी मोटिवेशन, रिवॉर्ड, एंटिसिपेशन, अकम्पलिशमेंट को ड्राइव करता है या रेगुलेट करता है। साथ ही साथ ये हमारी लर्निंग में भी एक इंतहाई अहम रोल प्ले करता है। डोपामीन को फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में डोपामीन रश कर रहा होता है तो उस वक्त हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारी गोल अचीवमेंट की ड्राइव को पुश करता है और उसके नतीजे में जो हमें सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है उसको इन्हेंस करता है। जब भी हम या कोई भी शख्स कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसके नतीजे में कोई रिवॉर्ड मिलना हो और उस रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन में जो एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट हम फील करते हैं, जो एक सेंस ऑफ पैशन, जो एक मोटिवेशन हम फील करते हैं उस काम को कंप्लीट करके रिवॉर्ड अचीव करने की, वो दर हकीकत हमारे जिस्म में यही डोपामीन रश होता है जो कि हमारा ब्रेन क्रिएट करता है। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड, हमारी स्लीप, हमारे एपेटाइट और हमारे पेन को भी खासी हद तक रेगुलेट करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारी ओवरऑल वेलबीइंग, ओवरऑल हैप्पीनेस, ओवरऑल कंटेंटमेंट विद लाइफ को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है, इसीलिए इसको हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। सेरोटोनिन दर हकीकत नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। ये हमारे मूड को, ओवरऑल स्पिरिट्स को बेइंतहा अपलिफ्ट कर देते हैं और हमारे आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ को पॉजिटिव कर देते हैं। तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो उस वक्त रिलीज होता है जब हम किसी के साथ सोशल या इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, किसी पे ट्रस्ट करते हैं या किसी के साथ इंटीमेट होते हैं। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी फीलिंग और सेंस ऑफ लव, लोगों के साथ एम्पैथी, लोगों के साथ कनेक्शन और हमारे ओवरऑल सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को सिग्निफिकेंटली मुतासिर करता है, इन्हेंस करता है और इसकी कमी इन सारी चीज़ों को खासा कम कर देती हैं। चौथा और आखिरी न्यूरोट्रांसमीटर है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन्स इंतहाई प्लेजरेबल होने के साथ साथ नेचुरल पेन किलर्स होते हैं। ये सुपर हार्मोन्स उस वक्त रिलीज होते हैं जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हों, जब हम कह लगा रहे हों या और कोई इंजॉयबल एक्टिविटी कर रहे हों। एंडोर्फिन्स हमारे पेन टॉलरेंस के थ्रेशोल्ड को खासा बढ़ा देते हैं और न सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ ये हमें एक फीलिंग ऑफ यूफोरिया, फीलिंग ऑफ ब्लिस, एक इंतहाई खुशी की फीलिंग क्रिएट कर देते हैं। जब भी आपको कोई शख्स इंतहाई हशाश बशाश नजर आए, चांसेस आर कि उसके सिस्टम में एंडोर्फिन्स का एक रश चल रहा है। एंडोर्फिन्स को रनर्स हाई भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी एथलीट या रनर जब उस जोन में होता है जहां उसे किसी किस्म के दर्द या पेन का एहसास नहीं होता और वो अपने गोल के लिए स्ट्राइव कर रहा हो, उस वक्त ये एंडोर्फिन्स ही होते हैं जो उसको ये पावर या ताकत या पैशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
ये चारों न्यूरोट्रांसमीटर्स मिलके हमारा मूड, हमारे ओवरऑल वेल बीइंग को रेगुलेट करते हैं और हमारी लाइफ को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करते हैं। अगर ये एक बैलेंस में मौजूद हो तो हम खुश फील करते हैं और हम प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ इनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है वहाँ हमें एक फीलिंग ऑफ सैडनेस, एंग्जाइटी या इवन डिप्रेशन भी हो सकता है। एक्साइटिंग बात यह है कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम नेचुरली भी इंक्रीज कर सकते हैं। इनको इंक्रीज करने के तरीके क्या हैं? लेट्स सी। डोपामीन को इंक्रीज करने के 3 नेचुरल तरीके। नंबर 1, एक्सरसाइज। 30 मिनट्स की मिड टू इंटेंस एक्सरसाइज हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपके जिस्म में, आपके बॉडी में डोपामीन के लेवल को एनहेंस कर देती है। नंबर 2, लिसनिंग टू म्यूजिक और दूसरी कोई एंजॉयबल एक्टिविटी। जब आप मौसीकी सुनते हैं या और कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको खुशी या एंजॉयमेंट फील होती हो तो ये भी डोपामीन को रिलीज करने का बाइस बनता है। इसीलिए पॉजिटिव हॉबीज इंतहाई ज़रूरी हैं। नंबर 3, सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स। जब भी हम किसी किस्म का गोल अचीव करते हैं तो उसकी अचीवमेंट हमारे सिस्टम में, हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज करती है। अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करें जिनको अचीव करना आपके लिए आसान हो। जब आप एक छोटा गोल अचीव करेंगे तो नेचुरली आपका ब्रेन डोपामीन क्रिएट करेगा। ये डोपामीन आपके इस गोल अचीविंग बिहेवियर को इंडोर्स करेगा ताकि मजीद डोपामीन रिलीज हो। सेरोटोनिन इंक्रीज करने के 3 नेचुरल तरीके। नंबर 1, ईट अ हेल्दी डाइट। अगर आपकी डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन शामिल हैं तो ये डाइट आपके न सिर्फ मूड को अपलिफ्ट करेगी बल्कि आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को भी इंक्रीज करेगी। इन खानों में एक अमीनो एसिड होता है जिसको ट्रिप्टोफैन कहा जाता है। ट्रिप्टोफैन ब्रेन में जाके सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 2, स्पेंड टाइम इन नेचर। मॉर्निंग वॉक पे जाएं, इवनिंग वॉक पे जाएं, पार्क में जाके बैठें, किसी भी तरह अपने आप को नेचर से करीब करें क्योंकि ये चीज़ सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। ख़ास तौर पे दिन में किसी भी तरह 15 मिनट के लिए अपने आप को सनलाइट का एक्सपोजर दें। ये भी सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। नंबर 3, स्ट्रेस को मैनेज करें और रिलैक्सेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक मेडिटेशन, योगा, सेल्फ हिप्नोसिस, माइंडफुलनेस, ये सारी चीज़ें सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को एनहेंस करने में खासी मददगार साबित हुई हैं। ऑक्सीटोसिन इंक्रीज करने के 3 नेचुरल तरीके। नंबर 1, स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें जिनके साथ आप मोहब्बत करते हैं। अपने बीवी बच्चों, अपनी फैमिली, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें या ऐसे लोगों के साथ जिनकी कंपनी में आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होता है। ये ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 2, डू समथिंग फॉर अदर्स। रिसर्च ने यह साबित किया है कि जब आप कोई वॉलंटियर वर्क करते हैं तो ऐसा करने से आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन बढ़ जाते हैं। इसी तरह जब आप चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं या किसी भी स्ट्रेंजर के लिए कोई भी छोटा सा काम करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके अंदर ऑक्सीटोसिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। नंबर 3, पेट अ फरी फ्रेंड। अगर आपके पास कोई पेट मौजूद नहीं है तो जाएं और एक पेट ले आएं क्योंकि रिसर्च के मुताबिक जब आप अपने पालतू जानवर को पेट करते हैं या उसके साथ कडल करते हैं तो ऐसा करने से भी ऑक्सीटोसिन बढ़ जाते हैं। एंडोर्फिन्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले नंबर पे आती है एक्सरसाइज। 30 मिनट्स की एक्सरसाइज मिड टू इंटेंस लेवल की अगर हफ्ते में 5 दिन की जाए तो ये हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स की क्वांटिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत डालें। नंबर 2 इज लाफ। जी हाँ, लाफ्टर थेरेपी एंडोर्फिन्स की क्वांटिटी को बूस्ट करने में इंतहाई मददगार साबित हुई। लिहाजा हंसिए, खिलखिला के हंसिए, लतीफ़े पढ़िए, कोई कॉमेडी मूवी देखिए, कोई कॉमेडी स्किट देखिए या किसी ऐसे शख्स से बात कीजिए जो आपको खिलखिला के हंसने और कहकह लगाने पे मजबूर कर दे। ऐसा करने से भी आपके सिस्टम में एंडोर्फिन्स की क्वांटिटी बूस्ट कर जाएगी। नंबर 3, मसाज और रिलैक्सेशन टेक्निक्स।
बॉडी मसाज भी एंडोर्फिन्स को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। इसी तरह रिलैक्सेशन टेक्निक्स जिनमें योगा, मेडिटेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस शामिल हैं, ये भी एंडोर्फिन्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने और हमारी ओवरऑल वेलबींग को बढ़ाने में इंतहाई मददगार साबित हुई हैं। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जब हम छोटी छोटी चीज़ों पे शुक्रगुजारी करते हैं या छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, तो ऐसा करना भी हमें एक खुशी प्रोवाइड करता है और हमारे सिस्टम में एंडोर्फिन्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है। तो दोस्तों, ये वो तरीके थे जिनके ज़रिए हम अपने अंदर हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं। इन तरीकों को इस्तेमाल कीजिए और अपनी खुशियों में इजाफा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।